हेलो दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए लाए हैं, जिनको इस बार बिहार बोर्ड में जो पढ़ते हैं और उनका इस बार जो फाइनल एग्ज़ाम है, उन लोगों के लिए खासकर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन का मैं सेगमेंट रखने जा रहा हूँ। हालांकि ये ग्रामर का पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ये सभी क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, ना कि केवल 12th के लिए, क्योंकि ग्रामर का क्वेश्चन हर एक थ्योरी तो एक ही है, थ्योरी उतना में से ही आएगा जो भी आएगा, इसलिए सभी क्लास के लिए ज़रूरी है। सो स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिए इसको, और कितना स्कोर करते हैं उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे है यू डैश कम टू अ स्कूल इन टाइम। यू डैश कम टू अ स्कूल इन टाइम। इसका ऑप्शन जैसे देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है शुड, फर्स्ट ऑप्शन शुड है, दूसरा कांट है, तीसरा मस्ट नॉट है, और नन ऑफ दीज है ना। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा उसके बारे में हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि कांट भी हो सकता है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में एक सजेशन देने का काम कर रहा है, आपको ये एडवाइस कर रहा है कि आपको हमेशा स्कूल अपने टाइम से ही आना चाहिए। सो हम लोगों को यूज करना होगा ए ऑप्शन के साथ जाना होगा, क्योंकि ए शुड का मतलब होता है चाहिए, यानी हमें इसमें इसके सेंटेंस कहने का मतलब हुआ कि आपको स्कूल अपने समय से आने चाहिए, इसलिए फर्स्ट का आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज प्लेइंग टेनिस सेड रीता, चूज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। अब जैसे देखिए रीता, यहाँ पे सेंटेंस को इधर कर दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट को इधर कर दिया है, रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट को इधर कर दिया है, इसलिए घबराना नहीं है। हम बताए थे क्लास में कि ऐसे भी एग्जामिनर कर देता है, तो उसे भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इसको हम लोग सीधा करके बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा, रीता इधर से ही स्टार्ट करेंगे बनाने के लिए, उल्टा दिया है तो उल्टे बनाएंगे। रीता सेड, इसमें तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, रीता सेड, क्या रीता सेड ही हो जाएगा। अब देखिए नारेशन में ऐसा और वॉइस में इस तरह से होता है कि आप लोग को ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाता है ऑटोमेटिक। तो देखेंगे रीता सेड, तो रीता सेड किस में है, ए में लग, रीता में लग गया, ये इसी ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। रीता सेड ये हो सकता है, रीता सेज ये भी नहीं होगा, और रीता हैड सेड ये भी नहीं होगा। ये तीन ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, यानी हमारा बी ऑप्शन भी ये राइट आंसर हो जाएगा, आगे हमको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव वाला में ही एक बेनिफिट हो जाता है स्टूडेंट को कि वो जो है वो एक तरह से मिल जाता है आप लोगों को एलिमिनेट करने के लिए, इसलिए एलिमिनेशन का भी फ़ायदा उठाइएगा आप लोग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है ही शोड ग्रेट डैश। अब देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले इसका मीनिंग ही गलत है, ये इस वाले मीनिंग का ये गलत है, यहाँ पे पी होता है। ये सही है मीनिंग, ये वाला सही है मीनिंग, ये भी सही है मीनिंग, लेकिन ये दोनों का इसका मतलब होता है रोगी, इसका मतलब होता है धैर्य या जोश, है ना। तो यहाँ पे बता रहा है क्वेश्चन उसका पूछने का मतलब ये है कि ही शोड ग्रेट अब डैश, उसने क्या दिखाया, शो का मतलब होता है दिखाना, वो क्या दिखाया, पेशेंट्स दिखाया कि रोगी को दिखाया, पेशेंस दिखाएगा ना, कॉमन सी बात है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेशेंस, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जोश अपना कायम रखने के लिए बोल रहा है कि उसने अपना जोश को दिखाया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th में, थैंक यू डैश। इसका हो जाएगा, एक मिनट क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं, इसका हो जाएगा हर्टली, ये एडवर्ब का क्वेश्चन है।
चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, सॉरी। इसमें हो जाएगा 50 रुपीज़। देखिए सबसे पहले इसको ऊपर थोड़ा सा 1 मिनट हम बता देना चाहते हैं, थोड़ा समझिएगा। जब हम लोग रुपी लिखते हैं तो जानते हैं कि ये सिंगुलर होता है, ओके। लेकिन क्या इसके पहले कोई भी नंबर जुट जाएगा, जैसे 5 रुपीज़, तो क्या ये सिंगुलर है या अब प्लूरल हो गया? आप लोग बोलिएगा कि प्लूरल हो गया, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये क्या है, एक तरह से यहाँ पर एक तरह से सिंगुलर का ही काम कर रहा है। ये नाउन चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा एक यूनिट टॉपिक में, वहीं पर हम इस चीज़ को बताए होंगे। यहाँ पर इसलिए 50 रुपीज़ के बाद सीधे देखना है हमको सिंगुलर वर्ब है तो वही आंसर हो जाएगा, ओके। यहाँ देखिए 50 रुपीज़ के बाद आर लगा दिया है, जो कि गलत है। यहाँ पर हमेशा ये सिंगुलर वर्ब ही लेता है अपने साथ। इसलिए अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी 6। ही इज़ डैश टू बाई ए फ्लैट। ही इज, अब यहाँ पे देखिएगा इज लगा हुआ, ही है सब्जेक्ट, यहाँ पे इसको 1 मिनट ऐसे, ही है सब्जेक्ट, प्लस में इज है ऑक्सिलरी वर्ब, प्लस में यहाँ पे जब भी लगेगा तो कोई ना कोई मेन वर्ब लगेगा, फिर प्लस में कोई अदर चीज़ आएगा। अब कुछ याद आ रहा है कि ऑक्सिलरी वर्ब के जगह पर कोई ईज एम आर आता है तो उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? बताया गया होगा टेंस में कि ईज एम आर के बाद हमेशा V4 फॉर्म लगता है, जो कि गोइंग होगा यहाँ पे ऑप्शन सही। इस तरह से आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ही वेंट डैश कॉलेज। ही वेंट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ाए होंगे, हमेशा टू लगता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। इसमें कोई थ्योरी नहीं है बाबू, ओके। आगे क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, इसका ऑप्शन शायद नेक्स्ट पेज में चला गया है। 1 मिनट वेट। अच्छा कोई इशू नहीं है, यहाँ से ऑप्शन हम लोग एलिमिनेट करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे व्हाट यू डू डैश मी डजंट कंसर्न। डू के बाद देखिए डज तो लगेगा नहीं, फिर हैड भी नहीं लगेगा, यानी ये दोनों ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। आगे का ऑप्शन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट ऑप्शन है मे नॉट, मे भी नहीं लगेगा, विल इसलिए सही हो जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। द डॉग इज लाइंग ऑन द फ्लोर डैश द टेबल, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन चुनना है इसमें। हाँ देखिएगा यहाँ पे हम लोग देखेंगे फ्लोर पर के साथ ऑन लगेगा, यहाँ तो ये ठीक है, लाइंग के साथ भी ऑन लगता है, ये भी सही है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे टेबल के साथ हमेशा अंडर का प्रयोग होगा, क्योंकि टेबल के अंडर ही बिल्ली के सोने का सेंस दे रहा है, ठीक है, ये इसलिए यहाँ पर अंडर होगा, ओके। नेक्स्ट है आई डू नॉट डैश एनी मोर। यहाँ पे फिर से देखेंगे कि आई हो जाएगा सब्जेक्ट, डू या डज प्लस निगेटिव वर्ड प्लस मेन वर्ब, यानी अब यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में कौन सा वर्ब फॉर्म्स आता है? हमेशा V1 आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको बताए होंगे क्लास में। इसलिए थ्योरी बाबू होना, क्लियर होना एकदम ज़रूरी है प्रैक्टिस में। पूरे 1-2 साल में आप लोगों ने क्या पढ़ा है उसी चीज़ का यहाँ पे परीक्षा होता है, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है। आई डू नॉट के साथ क्या लगेगा? हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगेगा, इसलिए यहाँ पर सी आंसर विल बी द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, मीरा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 11 में थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे क्या हो जा रहा है इसमें कि बोल रहा है यहाँ पे कि मीरा टर्न डैश ऑफ लाइट एंड वेंट टू स्लीप। देखिए यहाँ पे ये वेंट दे दिया ना, इसे काफ़ी कुछ सीखने के लिए दे दिया, इस सेंटेंस के बारे में जानकारी दे दिया। वेंट का मतलब V2 और V2 का मतलब पास्ट, यानी ये सेंटेंस जब ही होगा तो किस चीज़ में होगा, पास्ट में होगा। तो अब देख लेंगे हम लोग पास्ट में कौन सा ऑप्शन होगा, वही आंसर हो जाएगा इसका, है ना। तो देखेंगे टर्न V1 लगेगा, प्रेजेंट में ख़त्म। टर्न हाँ ये पास्ट में होता है, यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए 11 का बी हो जाएगा। टर्निंग V4 लगेगा ही नहीं, क्योंकि टर्निंग के पहले हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब लगता है, जो कि यहाँ पर मीरा के बाद ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, इसलिए यहाँ पर टर्निंग भी नहीं होगा। व्हील टर्न भी नहीं होगा, क्योंकि आगे फ्यूचर होगा बाद में पास्ट होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, कि मतलब सोने चली गई और बाद में लाइट बुताएगी, ऐसी तो नहीं ना, पहले लाइट बुताएगी फिर सोने जाएगी, यानी सोने गई वो पास्ट में है, अब लाइट उससे भी पहले बुताई है, यानी पास्ट ऑफ पास्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे टर्न के सेंस में हो जाएगा। ओके, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 12th नंबर क्वेश्चन। 12th नंबर क्वेश्चन, डैश स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। डैश स्टूडेंट, टोटल नहीं होगा, होल भी नहीं होगा, इंटायर भी नहीं होगा, यहाँ पे जब भी होगा तो ऑल होगा, क्योंकि ऑल स्टूडेंट ना, कोई बोलता है ऑल सभी स्टूडेंट आ गए, यानी इस क्लास में सभी विद्यार्थी उपस्थित हैं, है ना, यानी यहाँ पे ऑल स्टूडेंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, देयर वेयर नॉट डैश एप्पल ऑन द टेबल। देयर वेयर नॉट एप्पल ऑन द टेबल। हाँ यहाँ पर देखिएगा, लेसर का मतलब होता है बहुत कम, मच का मतलब ज़्यादा, और मच हमेशा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले आता है, बताए होंगे क्लास में, इसलिए यहाँ पर मच भी नहीं होगा, ये ऑप्शन ऐसे ही गलती हो जाएगा। मेनी, हाँ मेनी के बाद पीसीएन आता है यहाँ पे, इसलिए एप्पल्स के पहले मेनी ही होगा, है ना, इसलिए सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड इज। अच्छा, ये है एक तरह से OWS कह सकते हैं। OWS का मतलब बताए होंगे क्लास में कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी इसको हिंदी यदि व्याकरण लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक शब्दों के लिए अनेक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो यहाँ पे वही दिया हुआ है उल्टा कि ए चाइल्ड हुज पेरेंट आर डेड, यानी वैसे बच्चे जिसके पेरेंट्स डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको ऑर्फन कहा जाता है बाबू, उसको हिंदी में अनाथ कहा जाता है, और अनाथ को ही इंग्लिश में ऑर्फन कहा जाता है, इसलिए बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है, आई एम। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस फिर वही ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V4 लगेगा कि नहीं लगेगा, वही, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में क्या है, EJMR लगा हुआ है, और EJMR के बाद हमेशा क्या लगता है, V4 लगता है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए, तो ये 15 क्वेश्चन है, हम लोग 15-15 मिनट में ऐसे ही कवर करते चलेंगे, और ये 2020 के बिहार बोर्ड के 12th के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसलिए 2020 से इधर, क्योंकि इधर 2020 ही न्यू पैटर्न लागू किया है, 50% से ज़्यादा ही ऑब्जेक्टिव डालता है, उससे पहले नहीं डालता था उतना ऑब्जेक्टिव, इसलिए 2020 से हम लोग जितने भी साल में ये ग्रामर का क्वेश्चन आया है वो सभी क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, और आप लोग कितना स्कोर किए हैं इसको ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही छोटे छोटे क्लिप वीडियो में हम लोग जुड़े रहेंगे, और एग्ज़ाम तक काफ़ी सारे हम लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।